8वीं जमात की उर्दू है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12 मंशियात के असरात। मंशियात कहते हैं नशा आवर चीज़ों को। ये सबक एक मुकालमे की सूरत में है। मुकालमा कहते हैं दो अफराद के दरमियान बातचीत को। पढ़ने से पहले पूछिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती पर मनफी असरात डालने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। जवाब है जी हाँ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इस पर मनफी असरात डालने वाले बहुत से अवामिल हैं। मसलन काम का ज़्यादा दबाव, गंदा माहौल, बुरी सोबत और सबसे ख़तरनाक सिगरेट नोशी, जो आहिस्ता आहिस्ता मंशियात में तब्दील हो जाती है। सवाल नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि हमारे माशरे में कौन कौन सी मंशियात फ़रोग़ पा रही हैं। ये सारे मंशियात के नाम हैं जो हमारे माशरे में फ़रोग़ पा रही हैं। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। रुझान, रुझान के मायने हैं शौक़ या दिलचस्पियाँ। नशा आवर यानी वो चीज़ें जो नशा पैदा करे। कारगर साबित होना, मुफीद साबित होना। मंशियात, मंशियात के मायने हैं नशा आवर चीज़ें। लाहक होना, मुब्तला होना। मुज़ी, मुज़ी यानी ख़तरनाक, जानलेवा। हिचकिचाना, घबराना, रासिख करना यानी पुख्ता करना। बशीर, अस्सलामुअलैकुम लियाकत भाई। लियाकत, वालेकुम सलाम बशीर साहब। बशीर, क्या हाल है जनाब। लियाकत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बशीर, कदरे परेशान नज़र आ रहे हैं आप। लियाकत, बस भाई क्या बताऊं, अभी सामने वाले कॉलेज के पास से गुज़र रहा था। चंद नौजवानों को सिगरेट पीते देखा तो दिल भर आया। बशीर, ज़्यादा परेशान ना हो, आजकल के नौजवानों में सिगरेट नोशी का रुझान बढ़ रहा है। बस दुआ करो इससे आगे ना जाएं, मतलब दीगर नशा आवर चीज़ों के आदी न बन जाएं। लियाकत, दरअसल मुझे अपना भाई याद आ गया जो शुरू शुरू में सिगरेट नोशी करता था, बाद में दूसरी नशा आवर चीज़ें भी इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से उसकी सेहत बेहद ख़राब रहने लगी। हमने बहुत इलाज कराया मगर इसकी सेहत बहाल ना हुई और बिला आखिर वो मौत की वादी में उतर गया। बशीर, जी मुझे मालूम है, आप लोगों ने उसके इलाज के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित ना हुआ यानी मुफीद साबित ना हुआ। लियाकत, बशीर भाई, मंशियात के असरात सिर्फ फ़र्द पर नहीं पड़ते बल्कि ख़ानदान और पूरे माशरे पर भी पड़ते हैं। बशीर, आप ठीक कहते हैं, मुझे याद है आपकी भाभी और दो छोटे बच्चे थे जो यकीनन मुश्किल से दो चार होंगे। लियाकत, हमें अपने भाई की सिगरेट नोशी का पता ही नहीं चला था, ना जाने कब वो सिगरेट के नशे का आदी होता चला गया। पता उस वक्त चला जब पानी सर से गुजर गया था। बशीर, यही सबसे पहली गलती है। वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। शुरू शुरू में तो इन्हें ये लगता है कि सिगरेट नोशी की आदत मामूली है और आसानी से छोड़ी जा सकती है, लेकिन जल्द ही वो इसके आदी हो जाते हैं और फिर चाहते हुए भी आसानी से इस बुरी आदत को छोड़ नहीं सकते। आबिद पेशे के लिहाज से डॉक्टर है। वो बशीर और लियाकत के पास से गुजरता है। आबिद, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप दोनों का जनाब। बशीर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस मैं और लियाकत भाई बात कर रहे थे कि आजकल मंशियात का इस्तेमाल हमारे माशरे में बढ़ गया है, जिसकी इब्तदा सिगरेट नोशी से होती है, ख़ासकर नौजवानों में, और वो भी पढ़े लिखे नौजवानों में। आबिद, मंशियात के इस्तेमाल और असरात से माशरे तबाह हो जाते हैं। सिर्फ सिगरेट पीने से सांस की बीमारियां, टीबी, काली खांसी, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। मुज़ी बीमारियां यानी ख़तरनाक जानलेवा बीमारियां। लियाकत, आबिद भाई, मेरे भाई की मौत मंशियात के इस्तेमाल की वजह से हुई थी। इसकी मौत के बाद हमारा पूरा ख़ानदान बेपनाह मुश्किलात में फंस गया। ज़हनी और जज्बाती लिहाज से उसके बच्चे और बीवी तो आज तक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सके, माली मुश्किलात इसके सिवा हैं। बशीर, जिस ख़ानदान में एक भी फ़र्द नशा करता हो
دوسرے لوگ اس خاندان کے کسی بھی فرد سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ بہت بڑا معاشرتی اور سماجی نقصان ہے۔ عابد، منشیات کے اثرات کی وجہ سے سماجی صلاحیتیں کم و بیش ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا شخص زندہ بھی رہے تو گھر اور معاشرے پر بوجھ ہی ہوتا ہے۔ لیاقت، گھر اور معاشرے کے علاوہ جس ملک میں منشیات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، بین الاقوامی لحاظ سے وہ ملک ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ملک اس کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ عابد، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں بری صحبت سے بچائیں اور ان کے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات راسخ کریں یعنی پختہ کریں، تاکہ وہ بری عادات اور بری صحبت سے دور رہیں۔ لیاقت، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ طلباء کی اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ منشیات سے دور رہیں۔ بشیر، حکومتی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، منشیات کے اڈوں کو ختم کریں۔ جو لوگ اس کے کاروبار میں ملوث ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا دیں، تاکہ ملک میں قانون کی حکمرانی بھی قائم رہے اور معاشرے سے منشیات کی لعنت کا بھی خاتمہ ہو۔ عابد، یقیناً اس سلسلے میں منشیات کی روک تھام کے لیے قائم ادارے، اینٹی نارکوٹکس فورس اور پولیس کے ساتھ ساتھ گھر، اسکول اور مسجد کا کردار بہت اہم ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس یہ ایک پاکستانی فورس ہے جو منشیات اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے۔ بشیر، اینٹی نارکوٹکس فورس اور پولیس ایسے ادارے ہیں جو منشیات کی فراہمی کو روکنے کے ساتھ ساتھ اس غلیظ دھندے میں ملوث ملک دشمن عناصر کا کلا کما کرنے کے لیے پرعزم رہتے ہیں۔ کلا کما کرنا یعنی خاتمہ کرنا۔ عابد، اچھا جناب، اب چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، خاص کر ہمارے نوجوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تاکہ وہ ملک کے مفید شہری بن سکیں۔ آمین۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، اگر آپ کو چھٹی کے وقت کوئی مشکوک بندہ نظر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ جواب ہے، میں فوراً اپنے اساتذہ کو یا کسی بڑے کو اطلاع کروں گا۔ سوال نمبر 2، ہمیں کس طرح کے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں اچھے اور نیک صفت دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔